और दूसरे के भी हेल्थ को सुधारने के लिए प्रयत्नशील हैं और रहेंगे भी। क्योंकि कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो क्यों नहीं हम अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखें। तो आज हम बात करेंगे फैटी लीवर की। मित्रों, अभी के डेट में हम देख रहे हैं कि 10 में से यानी 10 आदमी में से 2 आदमी फैटी लीवर का शिकार हो जा रहा है। हर 10 आदमी में से 8 आदमी फैटी लीवर का शिकार है। ऐसा क्यों? इसके लिए क्या करना चाहिए? इसका क्या लक्षण है? आज इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। कल रवि सर ने काफी अच्छी नॉलेज दी, जो कि हम लोग काफी नॉलेज ले भी रहे हैं इस एसोसिएशन के माध्यम से, अच्छे अच्छे कोच के माध्यम से। तो दोस्तों, फैटी लीवर के कई लक्षण हैं जो कि आप अक्सर देखते हैं कि बिना काम किए हुए थकान महसूस होना, पेट पेट के ऊपरी और दाहिने हिस्से में दर्द, कभी कभी मीठा दर्द और कभी कभी अचानक तीव्र दर्द हो जाता है, बेचैनी सा होता है, और अस्पष्टीकृत वजन घट जाता है। यानी धीरे धीरे पता नहीं चलता है कैसे वजन घट जाता है, वजन भी घट जाता है। इन लक्षणों के अलावा हम देखते हैं कि कभी कभी पेशेंट को या इस डिजीज को गहरे रंग में पेशाब का आना, और कुछ लोगों को तो भूख लगता ही नहीं है। कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें भूख नहीं लगता है, पेशाब में भी परेशानी होती है। तो इस एवज में फैटी लिवर डिजीज को जो है कि हम डायरेक्ट तो नहीं कह सकते। उसके लिए क्या होता है, एक टेस्ट होता है, एलएफटी टेस्ट होता है, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट में एलएफटी टेस्ट कहते हैं। मित्रों, रक्त में एंजाइम, प्रोटीन और बिलिरुबिन के स्तर को वो मापते हैं, और यदि इस प्रक्रिया में वो बढ़ जाता है तो वही फैटी लीवर होता है। उसी को हम लोग एलएफटी टेस्ट में जो है कि फैटी लीवर की पहचान करते हैं। दोस्तों, जिसमें बहुत सारा जो है कि वसा लीवर के ऊपरी सतह में वो जम सा जाता है, बस वो परत व परत जम जाता है। अधिक मात्रा में जो वसा जमता है उसी के कारण वो परेशानी होती है। अधिक से अधिक मोटापा के भी कारण ये परेशानी होती है, और कुछ मधुमेह यानी डायबिटीज के भी कारण ये परेशानी होती है, और उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल के वजह से ही ये परेशानी होती है।
अब इसका लक्षण हम स्पष्ट रूप से जाने, हम कैसे समझ सकते हैं कि हमको ये धीरे धीरे परेशानी बढ़ रही है। इसके लिए कुछ लक्षणें हैं जो हम लोगों को पता भी नहीं है। बहुत सारे आदमी को जो हेल्थ सेक्टर से हैं, जो कुछ जानकारियां रखते हैं, उसे जरूर पता होता है और वो डॉक्टर से बने रहते हैं, हेल्थ कोच से बने रहते हैं, तो वो ट्रीटमेंट उसका क्योर हो जाता है। तो पहला चीज है कि वो हमने बताया थकान, बिना किसी कारण के वो थकान और ऊर्जा की कमी महसूस होना। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे डिजीज आते हैं कि सर हमें ये परेशानी होती है और थकान सा महसूस होता है, कोई काम करने की भी इच्छा नहीं होती है। और यहाँ तक कि वो विशेष करके सोने की आदत डाल लेते हैं। तो ये परेशानी है पहला। दूसरा है पेट में दर्द। ये लीवर से रिलेटेड है तो पेट में दर्द होगा ही। पेट के ऊपरी भाग, यानी ऊपर ऊपरी भाग दाहिने हिस्से में कभी कभी हल्का, कभी कभी बेचैनी सा महसूस होना, दर्द बेचैनी महसूस होना। नेक्स्ट, वजन घटना बिना किसी कारण के। वजन कम हो जाता है, ऊर्जा कम हो जाती है, भूख की कठिनाई, भूख की कमी हो जाती है। कभी कभी ऐसी डिजीज में जी मचलाने लगता है, यानी उल्टियां जैसे मन होने लगता है। पेशाब में भी परेशानी होती है, कभी कभी वो पेशाब गहरे रंग का होना शुरू हो जाता है, कभी कभी यूरिन में जो है गहरा रंग और झाग टाइप का पेशाब होता है। नेक्स्ट है पीलिया जैसे परेशानी, यानी त्वचा और आंखों में पीलापन का एहसास होना, पीलापन होना। और लास्ट है कि कभी कभी हम देखते हैं कि उसका पेट जो है उसमें सूजन सा हो जाता है। वो अंतिम पोजीशन में जब आ जाता है तो उसके अंदर पानी जमने लगता है, पानी का रख रखाव होने लगता है। लास्ट में क्या होता है, उसको डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है वो पानी खींचता है, पानी सिरिंज से भी निकाला जाता है, उसके पेट से पानी निकालते हैं तो उसे थोड़ा सा राहत मिलता है। पैर में सूजन हो जाना ये अंतिम स्टेज है। हम लोगों ने देखा है कि जिन्होंने इस चीज को इग्नोर किया, परहेज नहीं किया, और वो लास्ट में काफी परेशानी हो जाता है। हमने यहाँ तक देखा है कि 40-45 लाख रुपया लगा करके ट्रांसप्लांट करवाते हैं, फिर भी उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हम इसका परहेज करें, हम इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें, क्योंकि लीवर सिंगल है, पूरे बॉडी को वो संचालित करता है। हमारे लिए लीवर एक ऐसा एकलौता ऑर्गेन पार्ट है कि पूरे शरीर को मेंटेन करता है, पूरे शरीर के ऑर्गेन पार्ट को वो मेंटेन करता है। शॉर्ट में हम बता रहे हैं कि वो मेंटेन करता है। मित्रों, इसलिए लीवर जो है कि हमारा बहुत बहुमूल्य पार्ट है, ऑर्गेन पार्ट में बहुमूल्य पार्ट है। इस और उसे हमें सुरक्षित रखने के लिए कुछ आयुर्वेद में या कहिए कुछ सप्लीमेंट में भी हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है कि आप अगर चाहें
तो त्रिफला का सेवन करें। उसके बाद भृंगराज का काढ़ा जो है वो इस्तेमाल करें। पंसारी के दुकान में ये सब कुछ मिल जाता है, भृंगराज, जिसका कि हम काढ़ा बना करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुटकी, कुटकी चिरोट जो आता है उसका भी सेवन हमारे इस फंक्शन को मेंटेन करने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यहाँ तक कि पपीते के बीज, पपीता तो सारे आदमी जानते हैं, लेकिन उसके अंदर जो बीज है वो बहुत कमाल का हमारे लिए रामबाण है। अगर वो बीज इस डिजीज में उसका जूस रस तैयार करके बीज का रस सेवन किया जाए तो इस फंक्शन में, लीवर फंक्शन में काफी मददगार होता है। इसके साथ हम हरी साग सब्जियां, फल, फ्रूट्स वगैरह सब, जूस, ये सेवन करें। और सबसे बड़ी बात है हम लोग फाइबर के बारे में जानते हैं। फाइबर दो तरह के होते हैं, एक ड्राइट फाइबर और एक जो है कि सॉल्यूशन बेस्ड फाइबर होता है, जिसको अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, इस डिजीज में हम ग्रीन टी की प्रयोग करें तो हमारे लिवर के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ग्रीन टी जो है वो इस डिजीज में काफी मददगार होता है। और प्रोबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स का सेवन करें, गार्लिक का सेवन करें। गार्लिक भी हमारे शरीर के लिए, हमारे ऑर्गेन पार्ट के लीवर फंक्शन के लिए काफी मददगार होता है। यहाँ तक कि ओमेगा 3, ओमेगा 3 जो है वो भी हमारे इस डिजीज में बहुत बेहतरीन वर्क करता है। इसलिए कि ये जो है हमारे शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी गुण इसमें पाया जाता है। ओमेगा 3, गार्लिक, हल्दी, इन सारे चीजों का अगर हम इस्तेमाल करें और गुनगुना पानी सुबह सुबह पिए, नींबू का रस और गुनगुना पानी पिए, चुकंदर का रस, जूस, काफी फैटी लीवर के लिए मददगार साबित होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग अननाउन यानी गलत आदत के कारण बहुत सारी परेशानियों में फंस जाता है। इस डिजीज में भूल करके भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग का सेवन नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वो काफी इसका दुश्मन है। हमने बहुत सारे टीचर को देखा है कि जिन्होंने परहेज नहीं किया, आज वो दुनिया से विदा हुआ, उनके बच्चे अनाथ हैं। अभी के डेट में हमारे मित्र हैं
और उनके भाई हैं पुरीनी में ही, माता पिता दोनों गुजर गए, कभी अपने सेहत पर ध्यान नहीं दिया, और बच्चे किस तरह से परवरिश किए उन्होंने तो नहीं देखा। आज के डेट में वो क्वालिफाइड भी किए प्रशासनिक सेवा में, लेकिन उन्होंने क्या देखा? हम लाख मना करते रहे, बहुत सारे आदमी मना किए। दोस्तों, लत एक ऐसा चीज है जो कि अपने जीवन को नर्क बना देता है। तो इसलिए हम लोग अच्छे आदत को डालें और दूसरे को भी प्रेरित करें। हमने बहुत सारे आदमी को इस एसोसिएशन के माध्यम से लोगों को शेयरिंग किया। अच्छी बात है, जिन्होंने आया वो कुछ न कुछ लिया, जो नहीं आए वो बाद में आएंगे, वो भी कुछ जरूर लेंगे। तो हम इंसान का काम है, हम मानवों का काम है एक दूसरे को अच्छे संगत में लाना, अच्छे एसोसिएशन में लाना। दोस्तों, ये फिटनेस मॉर्निंग प्रोग्राम जो है ये गॉड गिफ्टेड है। इसमें अच्छे अच्छे कोच, अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें होती है, अच्छी अच्छी नॉलेजें होती है, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे लाइफ के लिए, हमारे जिंदगी के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज देते हैं। क्यों? कि हम इंसानों का एक मकसद होता है, हम मानवों का एक मकसद होता है, और हम अपने मित्र आनंद सर, डेजी मैम, संजय सर और जेठ सर को सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने इस मुहिम को चलाया और सेहत रखने का, फिटनेस भारत का मिशन मुहिम चला रहे हैं। धन्यवाद हैं वो लोग, सैल्यूट करना चाहिए। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। पुनः शुभ प्रभात आप सभी को। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। एक जोरदार क्लैपिंग।